Hello everyone, welcome back to our channel. This is your host Nilesh and you are watching Nilesh Builds. लीड कोड बेसिक कोडिंग चैलेंज में आज आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था ये रिमूव एलिमेंट वाला प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। और मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वाइल लूप के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा ये ऑर्डर भी मेंटेन रहे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को कि एक नंबर्स दिया गया है, एरे का, एरे ऑफ नंबर्स, एंड वी हैव इंटीजर वैल्यू एज वेल। और वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर वैल्यू विल बी देयर। सपोज कि इन केस इफ यू हैव 2 एज अ वैल्यू, तो जितने भी अकरेंसेस होंगे दो के आपके एरे में, वो सबको रिमूव करना है एंड जो भी एट लास्ट बचेंगे उसको प्रिंट करना है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ वैल्यू है 3, ठीक है, 3 गिवन है यहाँ पे, और हमें देखना है कि 3 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है एरे में और सबको रिमूव करना है। और जो बचेंगे लास्ट में उन्हें क्या है, प्रिंट करवाना है हमें एज एन आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग अब डायरेक्टली जंप करते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, हम्म, तो फिर से अगेन हमारा क्या सिंपल सा रहेगा कि टू पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे अगेन यूज करना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 एंड देन एक जे वेरिएबल लेंगे जिसको हम असाइन करेंगे किससे, नंबर्स ऑफ, नंबर्स का जो लेंथ होगा उसके माइनस, यानी इंडेक्स वैल्यू। एक तरीके से अगर 8 है तो 0 से इंडेक्स वैल्यू हमारा 0 है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 7, यानी 0 to 7 टोटल इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे और क्या करेंगे ना, कोशिश इसमें कि जितने भी एलिमेंट हैं आई के और जे को, दोनों को कंपेयर करेंगे और देन विल ट्राई टू क्या, कि इसको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, लास्ट पे। ठीक है, विथ किसके साथ, जे के एलिमेंट के साथ, नंबर ऑफ जे के साथ। ठीक है, वो कैसे करेंगे बाकी हम ट्राई करेंगे कि आपको ड्राई रन करके दिखा दे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 0 जे, जब तक हमारा आई जे के इक्वल या उससे लेस ना हो तब तक ये हमारा लूप चलेगा। ठीक है, और उसमें हम लोग कंडीशन यूज करेंगे क्या, इफ नंबर्स ऑफ आई वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अगर बराबर होगा, इक्वल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ आई को क्या कर देंगे, नंबर्स ऑफ जे से स्वैप कर देंगे। ठीक है, एंड देन जे की वैल्यू माइनस कर देंगे एंड एल्स पार्ट में क्या करेंगे, आई की वैल्यू प्लस कर देंगे एंड देन फाइनली रिटर्न क्या करेंगे, आफ्टर वाइल लूप रिटर्न कर देंगे आई। रन करके देखते हैं, कोई एरर आएगा, विल ट्राई टू सॉल्व इट। देखो, दोनों टेस्ट केस पास हो गए, इसमें भी ऑर्डर मेंटेन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, एंड यहाँ पे 101403 एंड 01403। अब हुआ क्या इसमें, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि देखो, i इक्वल टू 0, ठीक है, हम लोगों ने इनिशियलाइज किया i को 0 से, और j क्या हुआ हमारा, नंबर्स डॉट लेंथ माइनस 1, यानी अगर टोटल 9 एलिमेंट है तो 0 to 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 0 फर्स्ट वाला चलेगा 0, किसके, इससे छोटा है j से, यानी j में हमारा क्या आ जाएगा 8, बिल्कुल छोटा है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8, इट इज करेक्ट। देन हमारा क्या होगा, नंबर्स ऑफ आई, इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ 0 रहेगा, क्योंकि आई हमारा इनिशियलाइज किससे है, 0 से, तो इसमें आई की वैल्यू 0 होगी और देखेंगे इसकी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अगर इक्वल रहेगा, वैल्यू मीन्स यहाँ पे इसमें कौन सा है, हाँ 2, तो नंबर पहला देखेंगे, इनपुट क्या है हमारा 2। ठीक है, नंबर ऑफ 0 यानी क्या है हमारा 0, 0 क्या हमारा 2 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा आई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग चेक करेंगे अगेन, नंबर ऑफ आई इक्वल टू वैल्यू, नंबर ऑफ आई क्या है अभी 1, यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1, 1 क्या 2 के इक्वल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, चेक करेंगे 1 2 के इक्वल है, नहीं है, तो एल्स वाले पार्ट में आएगा। देन अगेन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होके
आई इक्वल टू 2। यहाँ पे 0 था पहले आई, देन 1 हुआ, एंड देन क्या हुआ, एल्स पार्ट में आके 2 हुआ। ठीक है, एंड फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 इज लेस देन है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। 2 इज लेस देन कितना एलिमेंट है हमारे पास, 3, 3 6 एंड 2 8। 3 इज लेस देन, सॉरी 2 इज लेस देन किसके, 7 के, बिल्कुल है, अभी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इफ वाले कंडीशन में आएगा तो हमारा दिखेगा कि आई की वैल्यू 2, नंबर्स ऑफ आई, नंबर ऑफ आई यानी नंबर ऑफ 2, 0 1 एंड 2, 2 की वैल्यू 2 है, बिल्कुल है। तो हमारा जे क्या है अभी, इस पोजीशन पे होगा, तो उसको स्वैप कर देगा। ठीक है, तो हमारा वैल्यू फिर यहाँ पे स्वैप होगा और जे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर देखेगा कि चेक करेगा आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी ना यहाँ पे, सॉरी, तो 4 देखेगा, फिर चेक करेगा कि नेक्स्ट वैल्यू है, तो उसमें क्या होगा, उस वैल्यू स्वैप कर देगा। और इससे क्या होगा ना, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। एंड देन ये क्या होगा कि जो फाइनली जितने भी एलिमेंट होंगे जो इक्वल होंगे किसके वैल्यू के, वो लास्ट में आ जाएगा, और उससे पहले जितना भी होगा आउटपुट, ठीक है, टू लास्ट में हो जाएगा, बाकी टू से पहले जितने भी एलिमेंट होंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे हमारे स्टोर हो जाएंगे हमारे नंबर्स में। ठीक है, एंड देन फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे आई। आई क्या है, 5 है यहाँ पे, और पांचों एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इटरेट होगा, एंड देन कंडीशन चेक करेगा फुलफिल कर रहा है, देन फिर अगेन वो वैल्यू को स्टोर कर देगा, और यू कैन से दैट कि स्वैप कर देगी वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से हम लोग वाइल लूप के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, और इसमें क्या है, ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा ये अप्रोच भी, यूजिंग बोथ for loop and while loop. So thank you so much for watching this video. If you like this video, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Take care and bye bye. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।